या तो वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में होता है, मतलब वॉइस ओवर के ऊपर होता है, और दूसरा सिनेमा की तरह ही होता है। तो डॉक्यूमेंट्री आप सीख गए, अब अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाना भी सीख जाओगे तो ऐड भी तो आप बना पाओगे ही, वो तो कोई इशू नहीं है, और दूसरी चीज़ भी आप बना पाओगे। तो शॉर्ट फिल्म में क्या होता है, बेसिकली हमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर से ये होता है, कैरेक्टर का डायलॉग्स बुलाना पड़ता है, ये सब चीज़ें। तो वही हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू वही से ही करेंगे हम, कहाँ से, हम आइडिया से शुरू करेंगे। तो ये वाला टेम्पलेट भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि स्टोरी आइडिया के लिए, मतलब फिल्म, जब आप फिल्म बनाने जाएंगे तो उस टाइम जब आप स्टोरी आइडिया जनरेट करने जाएंगे, तब हम कैसे प्रॉम्प्टिंग या फिर क्या क्या रोल हम यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक रोल है, यू आर ए शॉर्ट फिल्म राइटर एंड क्रिएटिव स्टोरी डेवलपमेंट असिस्टेंट। ये पावरफुल एक रोल है, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको आई वांट टू क्रिएट अ शॉर्ट फिल्म, अबाउट में आपका टॉपिक डालना है कि क्या टॉपिक है, उसका जॉनर क्या रहेगा, उसका टोन कैसा रहेगा। और इंस्ट्रक्शन में आप क्या डाल सकते हो, गिव मी 5 स्ट्रॉन्ग स्टोरी आइडियाज विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड सिनेमैटिक पोटेंशियल। पहले जब हमने डॉक्यूमेंट्री में किया था, वो इस टाइप से ही हम अभी इसके लिए आइडिया निकालेंगे। तो यहाँ पे रेडीमेड एक टेम्पलेट है प्रॉम्प्ट का, जो हम इसको ही डाल के अभी देखेंगे। तो आप देख सकते हो, इसने अलग अलग आइडिया मुझे दे दिया है। द विंडो अक्रॉस लास्ट लोकल ट्रेन। तो यहाँ पे टॉपिक कुछ डाला था, टॉपिक क्या था इसमें, टू शॉर्ट फिल्म अबाउट लॉनलीनेस इन सिटी लाइफ। टॉपिक है हमारा लॉनलीनेस इन सिटी लाइफ, ये वाला टॉपिक हमने दिया है। जोनर हमने ड्रामा दिया है, टोन हमने इमोशनल दिया है। तो ये देके हमने एक आइडिया हमने जनरेट कर लिया, 5 आइडिया हमें मिल गया। द लास्ट लोकल ट्रेन एक है, एक अनरीड मैसेज है। तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है कि क्या है इसका आइडिया। जैसे स्टोरी आइडिया, ये यंग डिलीवरी बॉय डिलीवर्स बर्थडे केक्स, मेडिसिन, फ्लावर्स एंड वार्म मील्स एंड टू स्ट्रेंजर्स, ये एक आइडिया है। और यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट लोकल ट्रेन, एवरी नाइट ए टायर्ड वुमन टेक हर लास्ट लोकल ट्रेन होम एंड स्लोली फॉर्म्स ए साइलेंट बॉन्ड विद स्ट्रेंजर हु सी इज इन द सेम कोच। मतलब एक लड़की है जो हर रोज एक ही ट्रेन से घर जाता है ऑफिस के बाद। तो वहाँ पे मतलब कि ट्रेन में एक उनका यात्री होता है, वो भी हर रोज जाता है, तो उनसे बॉन्ड हो जाता है उनका। तो ये एक है, आइडिया है ये, तो आइडिया है, मतलब कंप्लीट नहीं है अभी। तो इसमें से कोई भी आइडिया पिक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि नंबर 2 आपका पसंद आ जाए, तो इसको आप सेव कर लो लेके, इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो अभी हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम इसको दूसरे रोल में जाएंगे, ठीक है ना। हम स्क्रीन पे लिखेंगे इसको। तो स्क्रीन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, इसका कोई टेम्पलेट है क्या है, यहाँ पे है स्क्रीन प्ले टेम्पलेट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्क्रीन प्ले लिखाना है। अभी आइडिया हो गया हमारा, आइडिया के बाद हमारा स्क्रीन प्ले चाहिए। तो स्क्रीन प्ले हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। यू आर ए स्क्रीन राइटर, यू आर ए स्क्रीन राइटर, स्क्रीन राइटर, आई एम मेकिंग ए शॉर्ट फिल्म अबाउट, अबाउट में आप अपना टॉपिक दे दो। मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले, ये भी हमें चाहिए होगा। तो मैं नया चैट में आता हूँ। यू आर ए स्क्रीन राइटर, ऐसे। और मैंने आपको एक टिप्स दिया था कि इस रोल को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि हु वर्क फॉर 100+ बॉलीवुड मूवीज, ऐसे हमने रोल दिया। मतलब कि ये जो स्क्रीन राइटर है, वो 100 से भी ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज में काम कर चुका है इस टाइप का। तो वो उस हिसाब से काम करना चालू कर देगा। आई एम मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म अबाउट, अबाउट पे डिलीवरी बॉय की जो कहानी है, उसका अबाउट में मैं ये वाला सेक्शन दे देता हूँ, मेरा आइडिया। अबाउट में ये हटा देता हूँ, डिलीवरी बॉय स्माइल, इसका हटा देते मैं इसको अपना डाल देता हूँ। द जोनर इज रियलिस्टिक ड्रामा, द टोन इज इमोशनल सिनेमेटिक, द ड्यूरेशन इज 3 मिनट। ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो, आपको जो चाहिए। अब मैं इंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या है, राइट ए शॉर्ट स्क्रीन प्ले विद सीन्स, एक्शन, लाइन्स एंड डायलॉग्स और नरेशन। तो आपको अगर डायलॉग्स चाहिए, मतलब कैरेक्टर खुद डायलॉग्स बोल रहा है, तो वो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, डायलॉग्स और नरेशन। तो ये मैं नरेशन का हटा देता हूँ, डायलॉग्स ही रहने देता हूँ। मतलब ए रोल बनाना देखेंगे अभी हम। तो आप देख सकते हो, इसको ही हम बोलते हैं स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, उसमें सीन, मतलब सीन का सेटिंग होता है पहले तो। जैसे ई एक्स टी, सिटी, स्ट्रीट, नाइट, ये हर स्क्रीन प्ले में आपको ऐसे दिखेगा। और शुरू में देखिए फेड इन, फेड इन मतलब ये ट्रांजिशन है। तो पहले ट्रांजिशन है, उसके बाद आपका सीन सेटिंग है, ठीक है ना। कहाँ है, एक ई एक्स टी, एक्स टी मतलब आई एन टी होता है या फिर ई एक्स टी होता है। आई एन टी मतलब अंदर, ई एक्स टी मतलब बाहर। कहाँ पे, सिटी, स्ट्रीट, ठीक है ना। तो अगर ऐसा लिखा होता है कि आई एन टी
ए बेडरूम, INT बेडरूम, तो मतलब समझ समझ रहे हो कि बेडरूम के अंदर है सीन। अगर EXT बेडरूम लिखा होता है तो बेडरूम के बाहर है सीन, एक बेडरूम है उसके बाहर गेट के सामने हो सकता है वो सीन। तो इस टाइप से INT EXT लिखा जाता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि INT मूवी थिएटर, तो मूवी थिएटर के अंदर होगा वो सीन। अगर EXT मूवी थिएटर लिखा हुआ है तो मूवी थिएटर के बाहर है वो सीन। और उसके बाद टाइम लिखा होता है, जैसे नाइट, डे, इवनिंग। और अगर आपको नीड है कि एग्जैक्टली टाइम फ्रेम देना है कि 7:15 बजे, 7:20 बजे, सुबह के 6:10 PM, तो ऐसे भी दिया जा सकता है अगर कहानी में ऐसा नीड है। तो आप देख सकते हो ये हमारा स्क्रीन प्ले कंप्लीट है। और उसके बाद होता है एक्शन एंड डायलॉग्स, ठीक है ना। एक्शन, उसमें सीन का इन्वायरमेंट मतलब कि सेटिंग क्या है, उसके क्या क्या है, जैसे ए क्राउडेड इंडियन सिटी एट नाइट, सीन एस्टेब्लिशिंग भी होता है। और उसके बाद एक्शन लिखा होता है और उसके बाद डायलॉग्स लिखा होता है, यही है स्क्रीन प्ले। और उसके बाद लास्ट में ट्रांजिशन। तो यहाँ पे एक एक करके देखिए, पहला सीन है, दूसरा सीन दिया हुआ है, ठीक है ना। तीसरा सीन ये है INT, अंदर है, कहाँ पे, लोकल ट्रेन कोच, नाइट, ठीक है ना। उसके बाद सीन है मोन्टाज। मोन्टाज मतलब रैंडमली विजुअल जो हम दिखाते हैं ना, ये विजुअल दिख गया, ट्रेन जा रहा है, ऐसे रैंडम, उसको मोन्टाज बोलते हैं। फिर आता है INT लोकल ट्रेन कोच। INT मतलब अंदर, लोकल ट्रेन के कोच के अंदर। तो ये आपका जो स्क्रीन प्ले है, हो सकता है कि स्क्रीन प्ले आपको पसंद ना आए तो आप फिर से इसको मॉडिफाई कराओ, आप जो जो चाहे आप बोल दो। या फिर इसको आप चेंज भी करा सकते हो, खुद खुद भी एडिट कर सकते हो आप आपके हिसाब से, अगर जो जो आपको लगे। जैसे यहाँ पर डायलॉग्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब आप कर सकते हो। तो ये आपका स्क्रीन प्ले जो है, स्क्रीन प्ले को आपको कॉपी कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। तो इसको कॉपी कर सेव कर लीजिए आप। मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तो ये तो एग्जाम्पल के लिए है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्क्रीन प्ले से शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे, शॉर्ट लिस्ट। तो शॉर्ट लिस्ट के लिए भी यहाँ पे टेम्पलेट आपको जरूर मिल जाएगा। और टेम्पलेट के, सिर्फ टेम्पलेट के भरोसे मत रहिए, आप इसको समझिए इस चीज को। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट लिस्ट टेम्पलेट। तो शॉर्ट लिस्ट टेम्पलेट में क्या है, यहाँ पे रोल दे रहे क्या, हाँ, यू आर ए सिनेमाटोग्राफर। क्यों क्यों सिनेमाटोग्राफर रोल दे रहे, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट मतलब शॉर्ट को, शॉर्ट पता है ना आपको। जैसे कि कैमरा जब स्टार्ट हुआ, एक किसी को दिखाना या फिर किसी सीन को रिकॉर्ड करना, कैमरा चल रहा है, कैमरा बंद होकर दूसरा सीन या फिर दूसरा एंगल से आ गया जब, तो ये जो कंटिन्यूअस जब तक रहता है तो इसको ही एक एक शॉट बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो मतलब अलग अलग शॉट, मतलब अलग अलग करके ही उसको शूट करना पड़ेगा, इसीलिए तो वो अलग अलग शॉट है। और जो ये अलग शॉट जब मतलब कि एक दूसरा ट्रांजिशन लेता है तो उसको ही हम कट बोलते हैं, बीच का। तो ये शॉर्ट एंड कट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो शॉर्ट का जो, ये जो शॉर्ट्स बनेंगे ये सब, इस शॉर्ट्स का हमें लिस्ट चाहिए। ये लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट किसके लिए चाहिए, सिनेमाटोग्राफर, मतलब जो कैमरा शूट करेगा उसको ही तो ये शॉर्ट लिस्ट चाहिए, मतलब वही इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो इसलिए हमने यूआरएस सिनेमाटोग्राफर एंड शॉर्ट प्लानिंग असिस्टेंट हमने इसको बनाया अभी। उसके बाद हमने कंटेक्स्ट में किया दिया। कंटेक्स्ट में तो आपको पता ही है, सिंपली मैंने समझा दिया था कि जो जो क्वेश्चन हो सकता है इस सेगमेंट पे। अभी अगर मैं इसको शॉर्ट लिस्ट बनाने दूंगा तो उसको क्या क्या जरूरत पड़ सकता है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इसको जानना होगा कि मैं शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, मेरे ऑडियंस क्या है, कहाँ का है ऑडियंस, इंडियन है, ये सब मुझे बताना पड़ेगा। और मेरा स्क्रीन प्ले जो मेरा जो स्क्रीन प्ले है उसको भी इसको देना पड़ेगा स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रीन प्ले के अलावा वो समझेगा कैसे कि उसको करना क्या है, बनाना क्या है, तो ये सब होता है। तो ये हम इसको कॉपी कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम अबाउट सेक्शन को बदल देंगे। अबाउट अपने हिसाब से देंगे। अबाउट हमारा जो सब्जेक्ट है उसके स्क्रीन प्ले को हम कॉपी करके दे सकते हैं इसको। बेस्ट हो गया। तो हमने स्क्रीन प्ले भी इसको दे दिया। स्क्रीन प्ले देने के बाद क्रिएट शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट नंबर, शॉर्ट टाइप, एंगल, सेक्शन, इमोशन और ड्यूरेशन, ये इतना सेंड कर देंगे तो ये क्या करके अभी हमारे लिए शॉर्ट लिस्ट जनरेट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो इसने शॉर्ट लिस्ट बना के दे दिया है, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो इसने क्या कंप्लीट शॉर्ट लिस्ट हमारे इस स्क्रीन प्ले के लिए बना के दे दिया है, ठीक है ना। ये शॉर्ट लिस्ट क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया आपको कि शॉर्ट क्या होता है। मतलब कि ये जो हमने इमेजेस भी बना रहे थे, तो ये दर दिन शहर की सड़कों पर एक पहला शॉट है, अगर दूसरा इमेज आ गया, दूसरा वीडियो आ गया तो दूसरा शॉट, ये शॉट है, एक एक शॉट है। तो ये हमने शॉर्ट लिस्ट तैयार कर लिया इससे। शॉर्ट लिस्ट हमारा कंप्लीट है। पहला वाला शॉट क्या होगा, एक्सट्रीम वाइड शॉट। कैसा होगा वो शॉट, एक्सट्रीम वाइड मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा शॉट है, वाइड एंगल में है वो, हाई एंगल ऊपर से दिख रहा है,
ठीक है ना। नाइट सिटी स्ट्रीट किया क्या एक्शन है, लॉनलीनेस इनसाइड केओस, ड्यूरेशन होगा इसका 5 सेकंड। दूसरा शॉट हमारा क्या है, मीडियम ट्रैकिंग शॉट होगा, आई लेवल में होगा कैमरा। कैमरा फॉलो मीरा फ्रॉम साइड, शी वर्क्स विद ए ऑफिस बैग, टायर्ड फेस, चेकिंग फोन। तो ये रहा हमारा शॉर्ट लिस्ट। ये शॉर्ट लिस्ट को हमारा काम में आएगा, शॉर्ट लिस्ट और जो स्क्रीन प्ले है वो भी हमारा काम में आएगा। तो शॉर्ट लिस्ट और स्क्रीन प्ले को हम ओपन रहने देते हैं, आपको सेव कर लेना है इसको, स्क्रीन प्ले और शॉर्ट लिस्ट को किसी डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना। तो तीसरा स्टेप हमारा आता है क्या, कैरेक्टर डिजाइन। तो बेसिकली आप कैसे कर सकते हो, आप इसी से ही बोल सकते हो, ये उतना ज़्यादा तो खास नहीं कि इसमें इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है, कौन कौन कैरेक्टर है। आप बोल सकते हो कि क्रिएट ए कैरेक्टर्स लिस्ट फॉर दिस स्टोरी। मतलब इस स्टोरी में जो जो कैरेक्टर्स है उसका एक लिस्ट मुझे चाहिए अलग से, ये सिंपल सा काम है, इसने इससे मैं निकाल ले रहा हूँ। तो ये एक कैरेक्टर है मीरा, मेन कैरेक्टर, उसका जो एज है 27 to 30 है। दूसरा कैरेक्टर है हमारा अर्जुन द साइलेंट स्ट्रेंजर। तीसरा कैरेक्टर है हमारी यंग वुमेन पैसेंजर। और चौथा कैरेक्टर है हमारा स्टेशन अनाउंसर। ये वॉइस कैरेक्टर है, मतलब इसका कैरेक्टर हमें दिखेगा नहीं ये। पांचवा कैरेक्टर है टी सेलर, ठीक है ना, ये बैकग्राउंड कैरेक्टर है। तो ये सब हमें बैकग्राउंड जो कैरेक्टर है इसका हमारा फेस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर मेनली हमने कौन कौन सा देख लिया, हमारी मीरा जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये चाहिए होगा, अर्जुन हमारा सेकंड कैरेक्टर है, ये तो हमें चाहिए होगा। तो इस कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने शॉर्ट लिस्ट तो बनाया था यहाँ से, तो आप फिर से आप नया चैट में जाके कर सकते हो। नया रोल हम देंगे फिर से, हम क्या रोल देंगे, यू आर ए कास्टिंग डायरेक्टर, यू आर ए कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर का क्या काम होता है, कास्टिंग डायरेक्टर कैरेक्टर्स को चूज करते हैं, जैसे कि किसी भी फिल्म में एक अलग से कास्टिंग डायरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर्स को देखते हैं, ऑडिशंस लेते हैं, चूज करते हैं कौन कौन से कैरेक्टर के लिए सूट करेगा नहीं करेगा, ये सब काम कौन करता है, कास्टिंग डायरेक्टर करता है। और उनको वो थोड़ा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है, उनको मेकअप वगैरह बदल के चेहरा चेंज करके, ये सब काम पूरा ही कास्टिंग डायरेक्टर के अंडर आता है। तो हमने इसको कास्टिंग डायरेक्टर का रोल दे दिया, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट दे देंगे आप, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, जनरेटिंग शॉर्ट फिल्म वगैरह वगैरह ये सब देना है आपको, जो कॉन्टेक्ट मैंने बताया, शॉर्ट फिल्म फॉर माई यूट्यूब चैनल ब्ला ब्ला, ये सब देना है। देखिए आपका अपना स्क्रीन प्ले भी यहाँ पे पेस्ट कर दो, हियर इज माई स्क्रीन प्ले, हियर इज माई स्क्रीन प्ले। आपका स्क्रीन प्ले को पेस्ट कर दो यहाँ पे स्क्रीन प्ले है हमारा, स्क्रीन प्ले को आपने पेस्ट कर दिया, अच्छा वो ऊपर पेस्ट हो गया, स्क्रीन प्ले पेस्ट कर दिया। मैं उसको बोल सकता हूँ नाउ आई विल, यहाँ पे डायरेक्ट ही आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर्स का जो लिस्ट रहा, यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स है हमारा मेन कैरेक्टर, एक मीरा, दूसरा हमारा अर्जुन और तीसरा हमारा यंग पैसेंजर, ठीक है ना। ये तीन हमारा कैरेक्टर मेनली चाहिए होगा, बाकी कैरेक्टर तो किसी भी पेज से भी चल जाएगा, वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक बार दिखेगा हो सकता है, तो उसमें कोई भी आए कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो हमारा मेन कैरेक्टर इसको बार बार हमें जनरेट करना है, तो इसके लिए हम इसको जनरेट कर लेंगे। जैसे मैं हियर इज माई मेन कैरेक्टर्स लिस्ट, मैं पेस्ट करता हूँ इसको, now generate detailed and developed characters prompts, कैरेक्टर प्रॉम्प्ट्स, मतलब ये जो कैरेक्टर्स है इनके लिए प्रॉम्प्ट्स चाहिए मुझे, डेवलप्ड, एकदम डेवलप तैयार किया हुआ कैरेक्टर प्रॉम्प्ट्स और कैरेक्टर्स फ्रंट प्रोफाइल, कैरेक्टर का जब फ्रंट प्रोफाइल मतलब सीधे सामने से दिखना चाहिए, फ्रंट प्रोफाइल क्लोज अप, फ्रंट प्रोफाइल क्लोज अप मतलब फेस दिखे, फ्रंट प्रोफाइल क्लोज अप। और आप बोल सकते हो ब्लैक बैकग्राउंड, ये आसान ही रहता है, क्योंकि अगर उसमें बैकग्राउंड कुछ अलग सा आता है ना, तो वो बाद में जनरेट करने में वो बैकग्राउंड कभी कभी आ जाता है हमारे नए इमेज में, तो हम ब्लैक बैकग्राउंड रख देते हैं। ये चैट जीपीटी भी अच्छा इमेज बनाता है, पहले नहीं बनाता था इतना अच्छा, लेकिन अभी चैट जीपीटी का जीपीटी 2.0 जो आया है वो बहुत बढ़िया इमेजेस निकालता है। देखिए आप यहाँ पे जो हम मल्टी मॉडल यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी वो वाला मॉडल है यहाँ पे जीपीटी 2, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है जीपीटी 2, बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा इमेज निकलता है वो, रियलिस्टिक।
ये खुद ही ने इमेज बना दिया, ये ऐसा प्रॉब्लम करता है कभी कभी। तो इससे इससे भी आपका काम हो सकता है। ये वाला इमेज अगर आपको सही लगे तो आप इसको चूज कर सकते हो, लेकिन आप बोल सकते हो कि आई वांट प्रॉम्प्ट्स फॉर द कैरेक्टर्स। तो ये जो हमने फेस बनाई है हम मेन कैरेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। तो ये देखिए इसने प्रॉम्प्ट दे दिया मुझको, तो ये प्रॉम्प्ट लेके आप कहीं पे भी किसी भी इमेज जनरेटर में चले जाओ। जैसे मैं नैनो बनाने में ही अगर देखूंगा, ये फ्लो में ही, इसमें ही मैं पेस्ट करता हूँ नैनो बनाना 2 मॉडल, इसको वीडियो से इमेज कर लेता हूँ, और इसका जो मैं 9:16 कर लेता हूँ। और अगर मैं जनरेट 4 ऑप्शन भी मैं मांग सकता हूँ, इससे 4 इमेज जनरेटर, इसमें से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको चूज कर लूंगा। ये मेरा है, ये अर्जुन का है, तो अर्जुन का भी मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम कहाँ थे? अभी हम थे यहाँ पे कैरेक्टर डिजाइन में। तो हमारा स्क्रीन प्ले तैयार है, शॉर्ट लिस्ट भी तैयार है हमारा, यहाँ पे कैरेक्टर्स भी हम तैयार कर रहे हैं अभी। इसके बाद हमारा प्रोसेस, ये हमारा प्री प्रोडक्शन का काम खत्म हो गया अभी। फिर हमारा प्रोडक्शन का पार्ट, मतलब शूटिंग का टाइम, या फिर हमारा इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन बोल सकते हैं आप, उसका टाइम आता है इसके बाद। तो वो हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे करके आपको कैरेक्टर बना लेना है पहले। तो आप देख सकते हो ये तो, मैं एक काम करता हूँ, जो पहला वाला इमेज जनरेट, अब ऐसे वेरिएशन ट्राई कर सकते हो बहुत। आप सेम प्रॉम्प्ट को फिर से दे दो, फिर से जनरेट करो, तो अलग अलग फेस आपको मिलेगा। आप चूज कर सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर आपको चाहिए। जैसे हर लड़की अलग अलग फेस है, सही ना? मतलब हमारा कैरेक्टर के हिसाब से उसको तैयार किया हुआ है, लेकिन अलग अलग फेस के साथ आप चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा। मैं मुझे लगा कि मुझे मेरे हिसाब से चैट जीपीटी में जो पहला इमेज बना था वो भी काफी अच्छा है, तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। और आप खुद भी चैट जीपीटी से भी बना सकते हो इमेज, मैंने कहा था जीपीटी 2 काफी अच्छा इमेजेस बनाता है। तो ये इसको हम चूज कर लेते हैं मीरा के लिए। तो और हम अर्जुन के लिए चूज कर लेते हैं, मान लीजिए इसको चूज कर लेते हैं अर्जुन के लिए। इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। तो और दूसरा काम हम क्या करेंगे, ये जो हमने कैरेक्टर है इसका कुछ और अलग इमेजेस चाहिए हमें। हम ऐसा कर सकते हैं कि फुल बॉडी फ्रंट प्रोफाइल, अगर ऐसे आप जनरेट कर दोगे तो देखिए आप, ये जनरेट होना चालू हो जाएगा। मतलब इसी कैरेक्टर का हमारा फुल बॉडी फ्रंट प्रोफाइल का एक शॉट चाहिए, और एक हमारा चाहिए साइड एंगल का भी। जैसे हम इसको ले लेते हैं, इसको साइड। इसी में से हम बना सकते हैं, या बेटर होगा कि हम ये जो फुल बॉडी का आएगा उससे हम साइड एंगल इसका बना लें। ये काम हम कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी इमेज जनरेटर से। तो आप देख सकते हो इसका फुल बॉडी शॉट भी हमें मिल गया, तो इसको भी मैं डाउनलोड कर ले सकता हूँ। और इसका हमें साइड एंगल भी चाहिए होगा इसी कैरेक्टर का, इसको साइड एंगल में मिल जाएगा। और मैं दूसरा काम यह से भी हम कर सकते हैं, जैसे हम प्रीपी, जैसे मैग्नीफिक मैंने एक्स बिल्ड मैंने जो बताया था कि एग्रीगेटर से, वहाँ पे भी हम कर सकते हैं सेम काम। ऐसे इमेज को हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर जनरेट भी कर सकते थे प्रोफाइल वाला इमेज भी। तो मान लीजिए इसको, ये जो मीरा है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, जो हमारा मेन कैरेक्टर है मीरा। और यहाँ पे मतलब कि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलता है, आप ऐसे करके इमेजेस को टैग कर सकते हो @ करके। आप एक से ज़्यादा भी इमेजेस ऐड कर सकते हो, और कौन सी इमेज से क्या काम है। जैसे कि मान लीजिए कि इमेज 1 ऐड किया, इमेज 2, इमेज 3, तो इमेज 1 सबसे पहले खड़ा होगा, ऐसे इमेज 1 करके आप टैग कर सकते हो। तो मैं इमेज 1 को टैग करके अभी लिखता हूँ साइड फुल बॉडी लिख सकता हूँ, फुल बॉडी फ्रंट प्रोफाइल, फुल बॉडी फ्रंट प्रोफाइल। तो ये जनरेट होकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल भी हमारा बन गया है इसी कैरेक्टर का, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। अगर चाहो तो आप बैक प्रोफाइल भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, कंसिस्टेंसी रहेगा आपके पास। एक लेआउट रेडी है तो उसके उसी सब से ही बाकी का इमेजेस सब बनेंगे, वही है।
तो ये इमेज जनरेट हो रहा है, तो होने देते हैं। तो तब तक हम करते क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अभी हमारा जो ये शॉर्ट लिस्ट जो है, एक एक करके इसका इमेजेस हमें जनरेट करना है, तभी हमारा फिल्म बन पाएगा। तो हम पहले सबसे पहले काम क्या करते हैं, ये देख सकते हो शॉर्ट लिस्ट। तो हम पहला शॉट बनाएंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से चैट जीपीटी को ट्रेन करेंगे फिर से इमेज जनरेशन के लिए। तो इसके लिए आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी टेम्पलेट दिया हुआ होगा। इसके लिए वो मतलब प्रॉम्प्ट लिखने के लिए इमेज जनरेशन। ये देख सकते हैं आप, इमेज प्रॉम्प्ट पर शॉर्ट टेम्पलेट है, ठीक है ना। ये और ए आई सिनेमेटिक इमेज प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट, ये रोल देख सकते हो, और साथ में सिनेमाटोग्राफर भी आप ऐड कर सकते हो। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये हमारा शॉर्ट लिस्ट है और ये हमारा स्क्रीन प्ले है। तो हम यहाँ पे करते हैं, जैसे हमने कैरेक्टर डिजाइन किया था कास्टिंग डाटा बन के, तो इसको चेंज कर दो, तो इसको जरूरत नहीं है। तो इसको हम यू आर ए सिनेमेटिक इमेज प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट, यू आर ए, मैं ऐसे करता हूँ, यू आर ए डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, इसलिए इसको फिल्म डायरेक्टर एंड फिल्म डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर। सिनेमाटोग्राफर नहीं, ये सिनेमेटिक इमेज प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट। तो ये हमने लिख दिया, आई एम क्रिएटिंग शॉर्ट फिल्म सीन अबाउट, अबाउट में फिर से हम स्क्रीन प्ले डालेंगे। अबाउट में हम क्या स्क्रीन प्ले डालेंगे, अपना जो स्क्रीन प्ले है। स्क्रीन प्ले यहाँ पे पेस्ट हो गया, स्क्रीन प्ले डाल दिया। तो यहाँ पे क्या बोला, जनरेट इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे, जनरेट वन डिटेल इमेज फ्रॉम फॉर दिस। तो इसको हम बदल देंगे, you have to generate image prompts including subject, environment, action, lighting, framing. I will paste short details, one by one, ऐसा बोल सकता है, शॉर्ट डिटेल्स वन बाय वन। इतना बोल के अगर आप सेंड कर दोगे तो इसका काम हो गया। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसमें से शॉर्ट का जो डिटेल्स है ये डाल सकते हो, पहला शॉर्ट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसने इमेज प्रॉम्प्ट लिख दिया है, ये जो फाइनल प्रॉम्प्ट है ये वाला। तो आप इसको रूल सेट करा सकते हो कि I want prompts only with three variations, तो ये आप देख सकते हो इसने प्रॉम्प्ट दे दिया। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको सेम जाके इमेजेस जनरेट करना होगा। इमेज तो आप जनरेट कर ही लोगे, लेकिन जो दिक्कत आपको आएगा वो क्या आएगा, वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा पहला इमेज प्रॉम्प्ट है, तो इसको हम ऐसे बेसिकली टेक्स्ट टू इमेज, मतलब किसी भी टेक्स्ट टू इमेज मॉडल से हम जनरेट कर सकते हैं। इसको सिर्फ अपना रेशियो सही कर लेंगे। तो देखिए, ये जो लड़की का हमने मीरा का जो हम फेस दिए थे, इससे हमने उसका फुल बॉडी भी जनरेट कर लिया है, ठीक है ना। इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्रेडिट है, इसमें फास्ट बनेगा।
तो आप देख सकते हो ये हमारा पहला इमेज बन गया, ठीक ना। तो ऐसे ही करके तो आप सब शॉट का ही इमेज बनाना तो मतलब कि पाओगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो शॉर्ट लिस्ट है एक एक करके तो आप ऐसे दे सकते हो इसको, ये एक एक करके ये प्रॉम्प्ट देता जाएगा, आप बनाते जाओगे, लेकिन जो आपका कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स रहेंगे या फिर कंसिस्टेंट लोकेशन रहेंगे उसको आप कैसे करोगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जो सेकंड वाला शॉट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीडियम टैकिंग शॉट है, आई लेवल में है, कैमरा फॉलोज मीरा, कैमरा मीरा को फॉलो कर रहा है, कहाँ से, साइड से मीरा को फॉलो कर रहा है। तो आपको मीरा को ही सेम बनाना है हर सीन में, तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आप क्या करो, अभी सिर्फ आप इसको सिर्फ ये मतलब शॉर्ट लिस्ट का ही डिटेल्स ना दो, साथ में कुछ और डिटेल्स भी इसको देना पड़ेगा। मतलब तो शॉर्ट लिस्ट का डिटेल्स तो हमने दिया ही, और उसके साथ आप क्या करेंगे, ये हम प्री पिक में आते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे आप कैरेक्टर भी बना सकते हो, कैरेक्टर यहाँ पे ऑप्शन एक मिलता है आपको न्यू कैरेक्टर करके, वो जो सारा साइड एंगल का हम इमेज बना रहे थे, यहाँ पे सारा इमेजेस सब अपलोड करके कैरेक्टर तैयार कर सकते हो, एक ये भी कर सकते हो, और दूसरा आप नॉर्मल इमेजेस भी आप अपलोड करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इमेज अपलोड कर दूँ, यहाँ पे मान लीजिए जो मीरा है इसका ये वाला दो ही इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ। तो हमने शॉर्ट लिस्ट का डिटेल्स देंगे, अभी हम क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे ना देख रहा हो कि स्क्रीनशॉट मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि हमने स्क्रीनशॉट एक लिया है, कहाँ पर लिया है वो भी दिखाता हूँ मैं। तो यह शॉर्ट लिस्ट का डिटेल्स दिया, साथ में वो स्क्रीनशॉट भी हम यहाँ पे डाल दिया, शॉर्ट स्क्रीनशॉट डिटेल्स डाल दिया, ठीक है ना। ये वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है हमने, क्योंकि इतना क्यों लिया, क्योंकि सारा डिटेल्स इसको पता चल जाएगी, इमेज जनरेटर है, नैनोवाना 2 मॉडल है, यहाँ पे दो इमेजेस ऐड किया गया है, यहाँ पे ब्राउन बॉक्स है जो खाली है, इतना इन्फॉर्मेशन इसको मिल गया, ठीक है ना। तो अभी हम क्या बोल देंगे, एट द रेट, देखिए यहाँ पे इमेजेस का नाम दिया होता है, यहाँ पे जब हम अपलोड करते हैं प्रीपिक के अंदर, मैग्नेटिक के अंदर, या फिर किसी भी एग्रीगेटर मॉडल में आप अपलोड करेंगे तो ऐसे ही करके इमेजेस का नाम आएंगे। तो एट द रेट आई एम जी वन, एट द रेट आई एम जी टू, तो एट द रेट आई एम जी वन एंड टू मैं बोल रहा हूँ, एट द रेट आई एम जी वन, एट द रेट आई एम जी टू, आवर मेन कैरेक्टर रेफरेंस, इतना बोलने से वो प्रॉम्प्ट अभी अभी ऐसे लिखेगा, उस कैरेक्टर्स को टैग करके ही वो प्रॉम्प्ट अगला बनाएगा। तो अभी क्या होगा, अभी जो हमारा कैरेक्टर जो हमें चाहिए वही कैरेक्टर के साथ ही वो इमेज बन के आएगा, इसी शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से ही, क्योंकि ये सेकंड वाला शॉट में क्या मीडियम ट्रैकिंग शॉट है, आई लेवल में है, कैमरा फॉलो कर रहा है मीरा को, तीसरा में क्या है, इंसर्ट शॉट है, टॉप एंगल फोन स्क्रीन, तो चौथा में है स्टैटिक आई लेवल ऑलमोस्ट एम्प्टी प्लेटफॉर्म पैसेंजर, इस तरह ये एक शॉट है अलग, मीडियम शॉट है साइड लो एंगल से मीरा स्टैंड, ये फिर से एक शॉट आता है जहाँ पे हमने मीरा को दिखाना होता है, तो ये वाला शॉट भी हम कैसे जनरेट करेंगे मतलब मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ऐड कर दिया था हमने यहाँ पे, और यहाँ से हम प्रॉम्प्ट दिखा रहे हैं, ये देखिए इसने प्रॉम्प्ट लिख दिया, इस बार प्रॉम्प्ट में एट द रेट आई एम जी वन, एट द रेट आई एम जी टू, इसको भी मेंशन किया हुआ प्रॉम्प्ट है। तो इसको लेके हम आ जाते हैं यहाँ पे, अभी हम इसको जनरेट में डालेंगे तो आप देखोगे ये कैरेक्टर के साथ ही हमारा इमेज बन के आएगा। हाँ, हो सकता है कि एक ही ट्राई में ना बने काम, तो आपको 2 बार 3 बार ट्राई करना होता है, इसलिए हम वेरिएशन भी निकालते हैं 3 करके, क्योंकि एक प्रॉम्प्ट से काम नहीं हो रहा तो आप दूसरा प्रॉम्प्ट का भी वेरिएशन ले सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कैरेक्टर्स को डाल सकते हो इमेज में, ये देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये जो हमारा मीरा है ये वाला कैरेक्टर वही हमारा यहाँ पे आया है। ये मिला, और साथ में अगर आप चैट जीपीटी में उसका जो मतलब कि ड्रेस है वो सेम बोलोगे, सेम एज रेफरेंस, तो वो सेम ही रखेगा रेफरेंस की तरह, या फिर दूसरा कपड़ा पहनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो चैट जीपीटी में जब आप लिखा रहे हो यहाँ पे प्रॉम्प्ट। तो हमने क्या कहा था, 5 नंबर जो शॉट है हमारा, 5 नंबर, तो इसमें फिर से मीरा को दिखाना है, ये 3 4 तो नॉर्मल शॉट्स है, ये तो बना सकते हो ही नॉर्मली, सब शॉर्ट का डिटेल्स देखें, तो ये 5 वाला जो शॉट है इसको भी हम इमेज जनरेटर में इसको भी डालेंगे साथ में, फिर से वो स्क्रीनशॉट को डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि वही तो मीरा ही तो है हमारा कैरेक्टर, तो इसको हम डालेंगे तो वो एट द रेट करके वो लिख देगा। तो देख सकते हो इसने लिख दिया है प्रॉम्प्ट, इसको हम सिर्फ
डालेंगे यहाँ पे तो हमारा 5 नंबर शॉट भी बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी एक इमेजेस को डाउनलोड करके नंबरिंग करते जाना है कि शॉट नंबर 1, शॉट नंबर 2, शॉट नंबर 3, ऐसे शॉट नंबर 4, शॉट नंबर 5, ऐसे करके करके आपको नंबरिंग करके यही आपको उसको स्टोरी बोर्ड भी बोल सकते हो कि स्टोरी बोर्ड टाइप आपका रेडी हो गया। ये देख सकते हो जो सीन था हमारा, जैसा कि वो एक स्टेशन के अंदर पिलर के पास खड़ा है टेंशन के साथ, तो उसी कैरेक्टर से वो इमेज हमारा बन गया। तो ये अलग अलग इमेजेस आप ऐसे बना सकते हो सिंपली एक शॉट का। तो ये रहा प्रोसेस। तो दूसरा आता है इसका वीडियोस। अभी इसको जब हम अब कंप्लीट इसका जो जितना भी शॉर्ट्स है वो बना लोगे इस कैरेक्टर को ऐसे ऐसे उसको, अगर 2 कैरेक्टर को ज़रूरत हो, जैसे मीरा है और वो साथ, जैसे मैं देख लेता हूँ कहीं कहीं पे अगर ऐसा हो, जैसे कि या फिर आप देख सकते हो अर्जुन इज ऑलरेडी, या तो यही करके करके आप शॉर्ट बना सकते हो ऐसे, ठीक ना। ज़रूरत पड़ने पर आप 2 शॉट बना सकते हो। तो ऐसे करके आपको शॉर्ट कैरेक्टर को रेफरेंस दे देकर बनाते जाना है। ये 2 कैरेक्टर को अगर ज़रूरत है आप, तो यहीं पे ही आप डाल दो 2 कैरेक्टर को, तो उस हिसाब से ही वो बना करेगा। तो फिर आपको इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है। जैसे इसको आप डाउनलोड कर लो, इस इमेज को डाउनलोड करके आप चैट जीपीटी में यहाँ पे ही आ सकते हो। हमने जब डॉक्यूमेंट्री में सेम किया था, ऐसे करके हम कैरेक्टर को डाल देंगे और हम इसको क्या बोल देंगे, वीडियो प्रॉम्प्ट पुश इन कैमरा, पुश इन कैमरा ऐसा बोल सकते हो, वीडियो प्रॉम्प्ट पुश इन कैमरा एंड डायलॉग। एंड डायलॉग अगर हो इसका, इस इमेज में डायलॉग अगर हो तो आप इसके हिसाब से डायलॉग लिख सकते हैं। डायलॉग एग्जाम्पल के लिए लिखना, मेरी किस्मत बहुत खराब है, ऐसा इस ये लड़की बोल रही है मान लीजिए। तो ऐसे करके आप सिंपल सा इसका वीडियो प्रॉम्प्ट इसका जनरेट हो गया आ जाएगा। तो ये इसका वीडियो आप कहाँ से बना सकते हो, वीडियो आप कैसे बना सकते हो, विथ लिप सिंक। विथ लिप सिंक अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको ऐसे ही डायलॉग लिखाना है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर डायलॉग लिखा है, मेरी किस्मत बहुत खराब है। अगर आप बाद में लिप सिंक करना चाहते हो तो मैं लिप सिंक का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। एक तो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि डायरेक्ट आपका लिप सिंक मतलब वो डायलॉग बोल के जनरेट हो जाए। वो कहाँ से हो सकता है, वो आपका किसी भी वीडियो मॉडल से हो सकता है, जैसे फ्लो से भी आप कर सकते हो, या से आप सिर्फ वो इमेज अपलोड करो, ये वाला इमेज, और साथ में इसका जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा है अभी, उस प्रॉम्प्ट को डाल दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है वो, आपने जानबूझ के थोड़ी किया है, कोई इशू नहीं। तो दूसरा जो हम थे कहा, हम इमेज जनरेट कर रहे थे, हम थे वीडियो जनरेट करना चाहते हैं अभी। तो हम फ्लो में जा रहे थे, तो फ्लो में आप अपलोड कर दिए इसको। अब अगर चाहते हो कि डायरेक्ट आपका कैरेक्टर लिप सिंक होके ही आए, ये एक प्रोसेस रहता है कि आप वीओ मॉडल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सीक्वेंस, या फिर आप क्लीन मॉडल, ये भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सारा मॉडल मिल जाता है जो मतलब कि एग्रीगेटर होता है। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्लिंग क्लिंग में अच्छा डायलॉग नहीं बनाता उतना, वीओ में अच्छा बनाता है। वीओ सही है इस काम के लिए, अगर आप पहले से ही उसको चाहते हो कि डायलॉग बना के वो जनरेट होके आ जाए, तो उसके लिए वीओ सही है। या फिर सीक्वेंस यूज़ करेगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन सीक्वेंस बहुत कमाल का रिजल्ट देता है। और क्लिंग विजुअल्स तो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन वो डायलॉग्स वगैरह कुछ प्रॉब्लम कर देता है। तो वीओ में हम जनरेट कर रहे हैं अभी, वो फ्लो के साइड से कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री में हो जा रहा है हमारा काम। यहाँ पे वीडियो जनरेट ऑलरेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो ये लड़की ये डायलॉग बोलते हुए वीडियो जनरेट हो गया है हमारा। अरे यार, ये वीडियो नहीं डाला हमने, तो इमेज डाल दिया था, सॉरी। इसको वीडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, तो अभी हम डाल दिए इसको वीडियो जनरेशन में। ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आप नॉर्मली वीडियो जनरेट कराओ, जैसे कि ये लड़की कुछ बोले ही ना, जैसे कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, किसी भी इसको ऐड कर दे क्लिंग 2.5 में अगर हम जाए यहाँ पे कुछ भी डायलॉग्स हम प्रॉम्प्ट भी ना दे, तो इसको हम जनरेट कर ले। हाँ, तो एग्रीगेटर, ये जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कुछ मॉडल्स को हमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, इमेजेस का भी वीडियोस का भी। तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसका जो प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें ही ये ऑप्शन आपको मिलता है अनलिमिटेड का। तो इसमें क्या होगा, इसमें वीडियो जनरेट हो गया आएगा नॉर्मल, इसमें तो डायलॉग बोल के ही आ रहा है एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है कि सिर्फ वीडियो बना लो आप, कोई डायलॉग वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं। तो पहला वाला में क्या होगा, उसमें तो वो खुद बोलेगा, मतलब डायलॉग बोल के ही आएगा जो डायलॉग हमें चाहिए। तो लेकिन अगर दूसरा प्रोसेस में हम जाते हैं, उसमें हम डायलॉग नहीं जनरेट करा रहे हैं उसका, सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए वीडियो जनरेट हो गया है।
मेरी किस्मत बहुत खराब है। ठीक है ना, तो ऐसे बना सकते हो आप। और दूसरा क्या, आप नॉर्मल से वीडियो बना लो और 11 लैब्स से हो या फिर गूगल टीटीएस कहीं से भी आप क्या करो, आप वॉइस जनरेट कर लो, उसका जो डायलॉग है उसका एक डायलॉग जनरेट कर लो, उसको फिर सिंग करा सकते हैं हम इमेज से, इमेज में भी सिंग करा सकते हैं, वीडियो में भी सिंग करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं आप देख सकते हो कि जैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं सिंग के लिए, बहुत सारा टूल्स होता है, लेटेंट सिंग वगैरह बहुत सारा होता है। जैसे इसमें भी एग्रीगेटर के अंदर भी होता है। आप यहाँ पे अगर वीडियो जनरेटर में आते हो, वीडियो में आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्पीक बोल के एक ऑप्शन है। तो हर टूल में अलग अलग नाम से लिखा सकता है, किसी किसी में स्पीच लिखा हो सकता है, किसी में सिंक लिखा हो सकता है, लिप सिंक ऐसे लिखा हो सकता है। इसमें स्पीच लिखा है, तो इसमें आप इमेज भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो। इमेज मतलब इमेज डालोगे तो वो वीडियो बन के आ जाएगा वॉइस के साथ, वीडियो डालोगे तो वीडियो तो पहले से है ही, वीडियो के साथ सिर्फ वो वॉइस ऐड कर देगा। तो ऐसे आप वीडियो अगर ऐड करते हो कोई, या फिर कुछ इमेज ऐड करते हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कुछ ले लेता हूँ मैं, ये वाला इमेज ले लेता हूँ मैं, वीडियो ले लेता हूँ, ये वीडियो है, इसको मैं अभी जनरेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ आपको। तो सिंपल है, ये वाला वीडियो है, यहाँ पे कोई ऑडियो आप 11 लैब से बना के अपलोड कर दो, सिर्फ जनरेट दबा दो, तो आपका वो कैरेक्टर वो डायलॉग बोलने लगेगा। ठीक है ना, वो जो आप वॉइस जनरेट किए कुछ भी हो, वॉइस में जो भी बोल रहा हो, जो भी वॉइस ओवर हो, उसको आप जनरेट करा सकते हो। ये एक ट्रिक रहा। और वीओ से भी आप करा सकते हो। तो लेकिन एक वीओ में एक प्रॉब्लम क्या आएगा, अब जब इसी कैरेक्टर के दूसरा वीडियो जनरेट करने जाओगे तो ये जो एक वॉइस है, मेरी किस्मत बहुत खराब है। ये तो लड़की का एक वॉइस है जो साउंड उससे उसके मुंह से आ रहा है, तो अगर दूसरा वीडियो में किसी और लड़की का वॉइस आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये अब कैसे आपको सही करना है, इसका भी प्रोसेस है। आप मतलब कि जो भी वॉइस जनरेट हो गया है, कुछ भी लड़की का वॉइस जनरेट हो गया है, एक बार इसका वॉइस, एक बार दूसरा वॉइस, तीसरा वॉइस, चौथा वॉइस अलग अलग हो जाएगा जब अलग अलग वीडियो जनरेट करोगे आप। उसको आप कैसे सही करोगे, वो वाला वीडियोस को सिर्फ आप 11 लैब्स में आके यहाँ पे देखिए, आप वॉइस चेंजर बोल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वॉइस चेंजर। तो वॉइस चेंजर में क्या होगा, एक वॉइस को आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मान लीजिए कि अनिका, या फिर कुछ आप खुद का वॉइस बना लो क्लोन करके, जो प्रोसेस मैंने दिखाया। अब सवाल उठ कोई वॉइस को सिलेक्ट कर लो, एक एक वॉइस को। आप जितना भी वीडियो अपलोड करोगे, ये वाला वीडियो मान लीजिए, ये वाला वीडियो अपलोड किया, इसका देखिए वॉइस कैसा है। मेरी किस्मत बहुत खराब है। ठीक है ना। तो आप क्या करो, अभी इसको मैं जनरेट कर दूंगा, तो ये जो हमने वॉइस सिलेक्ट किया है, सारा वॉइस का ही सेम, मतलब कि सेम बोल के ही इस लड़की का वॉइस बन जाएगा। तो मान लीजिए कि आपके वीडियोस में, हर वीडियोस में अलग अलग वॉइस बन गया है। मेरी किस्मत बहुत खराब है। ठीक है ना, देखिए बैकग्राउंड का जो म्यूजिक वगैरह गया वो भी गायब हो गया, बहुत आसान, मतलब कि आप अच्छे से आप बीजीएम का भी काम कर पाओगे। तो इसको डाउनलोड करके आप क्या करो, प्रीमियर में, मान लीजिए एडिटर में आपका किसी भी, ये जो वीडियो है, मेरी ये ऑडियो हमने बनाया अभी 11 लैब से, इसका मतलब चेंज किया वॉइस। तो इसको मिला दो, सिर्फ काम बन गया आपका। और आप चाहो तो साउंड वगैरह भी रहे उसका, सिर्फ डायलॉग बदल जाए, तो ये भी कर सकते हो आप ऐसे। मेरी किस्मत बहुत खराब है। और ये पूरा ही हटा सकते हो आप इसका, क्योंकि हमें ये सब पहले से नहीं चाहिए होता है म्यूजिक वगैरह, हम इसको बाद में करते हैं, तो इस समय अच्छा मतलब कंट्रोल मिलता है। तो ये देखिए ये, मेरी किस्मत बहुत खराब है। तो अगर ये लड़की का अगर कोई मैं दूसरा वीडियो जनरेट करता हूँ, ये देखिए ये वाला, मतलब ये नॉर्मल वीडियो जनरेट हुआ, इसके साथ आपको स्पीच में जाके सिर्फ ये वाला दे दो, वॉइस दे दो 11 लब से बना के, या फिर गूगल टीचर से बना के, वो बोलने चालू कर देगा, वो सिंक में जाके, स्पीच में जाके। तो ये रहा एक प्रोसेस, ये रहा एक प्रोसेस। और इसका जो वॉइस अलग अलग बनता है, उसके लिए तो मैंने आपको काफ़ी तगड़ा टिप बता दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकंड, फ्लो कहा गया है, हाँ यहाँ पे फ्लो पे जो हम ये वीडियो बनाए हैं, मान लीजिए कि दूसरा वीडियो अगर हम बनाएंगे, इसका डायलॉग, डायलॉग में सेम ही रहने देता हूँ, लेकिन इसका वॉइस अभी दूसरा वॉइस आ जाएगा, ये वाला सेम वॉइस तो आएगा नहीं, क्योंकि हर वीडियो में अलग अलग वॉइस बनेगा। उसको ही सही करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि 11 लेवल्स में जाके एक वॉइस को पकड़ लो, जैसे मैंने इस वॉइस को पकड़ लिया समीशा, हर वीडियो को आके यहाँ से वॉइस को कन्वर्ट कर लूंगा, तो सारे ही वीडियो, पूरी ही फिल्म में मेरा लड़की का वॉइस सेम ही रहेगा, बिल्कुल इसी वॉइस रहेगा, समीशा का वॉइस रहेगा। मैं देखा, एक बार दिखा दिया, और भी अच्छे से दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा मामला। ये बस वीडियो अगर एक बार जनरेट हो जाए बस।
फ्लो पे क्या 6-7 सेकंड का वीडियो बनता है, तो फ्लो में आपको नॉर्मली तो हमें तो कट लगाना होता है बहुत ज़्यादा जल्दी। अगर आपको अच्छा फिल्म बनाना है तो हर कोई बोलता है कि 9 सेकंड से ज़्यादा वीडियो जनरेट नहीं होता, आपको तो शॉर्ट लिस्ट में उसीलिए हमने तोड़े। शॉर्ट लिस्ट में देखिए कि एक डिटेल से यहाँ पे कि हमें 4-5 सेकंड से ज़्यादा वीडियो तो चाहिए ही नहीं एक एक का। तो उसके लिए देखिए 5 सेकंड इसे इसने गाइड किया है, 4 सेकंड इस शॉट को हमें रखना है। उससे मेरे ओपिनियन में और भी कम रखना है, 3 सेकंड 2 सेकंड करके रखना है। हालांकि जितना ज़्यादा काट आपके फिल्म में आएगा उतना ज़्यादा लोग एंगेजिंग रहेंगे उसमें। एक ही लंबा शॉट में बोर हो जाता है लोग। तो ऐसे शॉट करके तो आप अलग अलग शॉट बनाओगे, इमेजेस जनरेट करोगे आप। और जो वीडियो का आप बोल रहे हो क्रेडिट्स का, तो क्रेडिट्स का एक तो अगर आप चाहते हो कि फ्री में ही आपको करना है काम, तो उसका तो ऑप्शन मैंने एक आप बताया कि फ्लो के हर अकाउंट में 50 क्रेडिट्स हर रोज मिलते हैं। तो 10 अकाउंट अगर आपके पास है तो आपको हर रोज 500 क्रेडिट्स मिल रहा है, और एक वीडियो जनरेट करने में 10 क्रेडिट लग रहा है, तो 50 करके वीडियो आप रोज बना पा रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे जुगाड़ करके आपको करना होगा, अलग अलग मेल आईडी यूज़ करके करना होगा, ये एक तरीका है। दूसरा, आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एग्रीगेटर का सब्सक्रिप्शन ले लो, जैसे प्रीपिक हो गया ये वाला मैग्निफिक, या फिर ओपन आर्ट, या फिर डिज़ाइन। और सबसे ज़्यादा फेमस जो है, फेमस ही है सिर्फ, लेकिन हम सबका ही सेम है, बराबर है, हिक्सफील्ड। हिक्सफील्ड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग किया है उसने, उसका बहुत ज़्यादा नाम है। सब बोलते हैं कि हिक्सफील्ड ही सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने काम तो करते हैं बेसिकली मॉडल्स, जो हम मॉडल्स यूज़ करते हैं, क्लिंग, वीओ, ये सब, वो सब एग्रीगेटर्स है। तो ये जो प्रीपिक है, ये प्रीपिक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अभी तक, तो इसका प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से हम प्रीपिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हिक्सफील्ड भी हमने यूज़ किया है काफ़ी। लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है हिक्सफील्ड में, इससे प्राइस उसका 1.5 गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। तो 2 गुना ज़्यादा प्राइस देके हमें उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला, तो इसलिए हम प्रीपिक ही यूज़ कर लेते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। और फ्री में आपको अगर ऐसा करना है तो और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारा मॉडल्स है। जैसे वाइन बोल के एक मॉडल है, वाइन डॉट वीडियो बोल के एक वाइन मॉडल है, तो इसका यहाँ पे सिर्फ यही मॉडल मिलता है आपको, ये एग्रीगेटर नहीं है, खुद का साइट है, इस मॉडल का ही खुद का साइट है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको फ्री में देता है, लेकिन ये वो बहुत टाइम लेता है जनरेट होने में, एक वीडियो जनरेट होने में 10 मिनट लग सकता है। तो बिना क्रेडिट के ऐसे ही काम होता है, टाइम लॉस होता है आपका। और टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आपको पैसा कमाना है इस फील्ड में, तो आपको टाइम को सेव करना होगा, क्योंकि आप अगर 3-4 दिन लेके एक वीडियो बना रहे हो, और आपको उस वीडियो से मान लीजिए कि क्लाइंट से 3000 मिल रहा है, और 3 दिन लेके बना रहा हो, तो आपको आपका वो एक दिन में 1000 रुपया कमाई इनकम हुआ। लेकिन अगर आप 1000 रुपया क्रेडिट का खर्चा कर दो, एक दिन में काम कर दो, आपको 3000 एक दिन में मिल जाए, तो आपका 2000 इनकम हुआ एक दिन का, 1000 की जगह। तो यही है, टाइम आप बचा सकोगे तो इनकम भी ज़्यादा होगा आपका। तो हाँ, तो दूसरा वीडियो भी हमारा बन के आ गया है, तो इसका भी मैं दिखा दी, इसका वॉइस और अलग बन के जाएगा। मेरी किस्मत बहुत खराब है। ठीक है, इसका ये वाला वॉइस बना, इसका बना। मेरी किस्मत बहुत खराब है। सिमिलर लग रहा है, लेकिन अलग बनता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा अलग बन जाएगा। तो सेम करके आपको क्या करना है, वीडियो को डाउनलोड करो, आप 11 लेवल्स में आके वीडियो को अपलोड करो, वॉइस को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे जनरेट कर दो। तो एक ही लड़की का वॉइस, मतलब कि ये वाला आवाज़ बन के आ जाएगा हर बार। मेरी किस्मत बहुत खराब है। तो आपका कंटिन्यूअस एक वॉइस चला। तो